और कहते हैं कि व्रत में एक त्रुटि है कि वो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, तो इसलिए भगवान उनका चीर हरण करते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं। आप लोग वृंदावन में कथा सुन रहे हैं ना, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चीर हरण क्या है। इस पे क्या क्या पाखंडी लोग बोलते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। चीर हरण को समझ गए, इस भागवत कथा को तो सब समझ गया। फिर भागवत कथा आपकी समझ में पूरी आ गई। अविद्या सबसे बड़ा चीर है, पहले तो ये समझे। चीर क्या है? अविद्या। अविद्या ही वस्त्र है। विद्या में किसी वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, अविद्या ही वस्त्र है। क्योंकि अविद्या क्या है? अविद्या का जो असली स्वरूप है वो ये है कि जो दिखना चाहिए उसको नहीं दिखने देती है, जो नहीं दिखना चाहिए उसको दिखाती है अविद्या। अविद्या का स्वरूप ये होता है। इसलिए भगवान ने गोपियों की अविद्या रूपी वस्त्र को हरण किया। वेद अपरोक्ष होता है, जैसे समुद्र का जल आप डायरेक्ट पिए जाकर के, आपकी दुर्गति कर देगा। लेकिन उसी समुद्र के जल को जब बादल लेके आएंगे, उसी समुद्र के जल को लेके आएंगे, और जब बरसाएंगे, जब तुम उसको पियोगे, होय जलधि जग जीवन दाता। मीठा भी होगा, शीतल भी होगा, सुस्वादु भी होगा, लेकिन डायरेक्ट स्वाद भी नहीं, व्याधि भी देगा, बीमारी भी देगा। ऐसे ही वेद है, पुराण है, शास्त्र है। डायरेक्ट पढ़ोगे तो वो बेकार कर देगा, आपको जाना चाहिए कहीं और पहुंचा देगा कहीं और। लेकिन संतों के द्वारा सुनोगे, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सुनोगे, तो सही अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सही बता देंगे। तो ये जो चीर हरण है, ये कोई इसका हरण नहीं है कि भगवान उनको निर्वस्त्र देखना चाहते हैं, नहीं। भगवान से क्या छुपा है, किसका छुपा है? भगवान कहाँ नहीं है बताओ? भगवान को कहीं आना जाना पड़ता है क्या? है? भगवान को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, भगवान पहले से ही सर्वत्र हैं। कहाँ नहीं है? भगवान ने देखा, भले ही व्रत में त्रुटि कर रही है, वरुण देव का अपमान कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पूरी निष्ठा से व्रत किया है, पूरी तत्परता से किया है। सर्दी गर्मी को इन्होंने देखा नहीं है, इनका व्रत पूरा हुआ, अब मैं इनकी अविद्या चुरा लूंगा। और भगवान ने उनका अविद्या रूपी वस्त्र को हरण किया। गोपियां कह रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ और ले जाओ। बोली कैसे आए हैं? हमको संकोच आता है आने में, और जैसे ही भगवान ने उनकी अविद्या दूर करी, अब कहती है कि हमें वस्त्र चाहिए नहीं, अब हमें जरूरत ही नहीं। न तो वस्त्रों की जरूरत हमें, अब न संसार में जाने की जरूरत। अब हम संसार का क्या करेंगे? संसार किस लिए? संसार में जितने भी चीजें बनी हैं, हमको केवल ये रिश्ते नाते संबंध केवल सुख देने के लिए बने हैं। लेकिन क्या सुख मिलता है कहीं से? तब भगवान कहते हैं कि गोपियों, इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। जैसे वन में जो दो तरह के लोग जाते हैं ना, कुछ तो भटक जाते हैं, कुछ एंजॉय करने जाते हैं, उनको पता रहता है कि हमें कहां से आए और कहां जाना है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है हम कहां से आए थे और कहां जाना है, और वन में भटक गए।
तो गोपियों, जिनकी अविद्या दूर नहीं हुई है वो ऐसे हैं संसार में जो भटके हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि हम आए कहां से हैं और जाना कहां है। और जिनकी अविद्या दूर हो गई है उनको ये पता है कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है। उसको ये संसार बंधन का कारण नहीं होता। जाओ। तो गोपियों की अविद्या को भगवान ने दूर किया, कालिए से मुक्त किया यमुना जी को। 2 बार भगवान ने अग्निपान किया। वन में जब आग लगी 2 बार भगवान अग्नि पी गए। और आज ग्वाल बाल कह रहे हैं कि ठाकुर जी आपने बड़े असुरों को मारा, अघासुर बकासुर, बहुत